हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि हम पाइथन की नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं। ये हमारी 6th क्लास होने जा रही है। इस क्लास के अंदर जो हम लोगों को मेन चीज़ें हैं वो पाइथन की स्ट्रिंग है। ये एक नया टॉपिक है, इसको हमने आज स्टडी करना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हम पिछले 1-2 दिनों में हम क्लास नहीं ले सके थे। जो स्ट्रिंग्स हैं पाइथन के अंदर उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को पाइचार्म के ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करेंगे। लाइक इसको हम प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे जो जो चीज़ें हम करेंगे। फिर उसके अलावा जो स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ फंक्शंस रिलेट करते हैं वो भी हम आज के प्रोग्राम में करेंगे इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में। ठीक है, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से पहले इंशाल्लाह ताला हम इसको पीपीटी पे चलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम पावर पॉइंट में आ चुके हैं। पावर पॉइंट में हम सबसे पहले जो पाइथन स्ट्रिंग्स से रिलेटेड जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं वो हम थोड़ा सा समझेंगे। बहुत इजी सी चीज़ है। जो भी हम किसी भी सीक्वेंस में जो कैरेक्टर्स को हम किसी भी तरीके से किसी भी कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं जब, या उसको डिफाइन करते हैं, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास वो सिंगल भी हो सकते हैं, वो डबल भी हो सकते हैं और वो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास क्यों होते हैं और इस क्यों ज़रूरी हैं, या कि ये पाइथन इन तीनों को सपोर्ट करता है, इसलिए ये हमने लिखे हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया उसके बारे में 1-2 कोड्स स्ट्रिंग से रिलेटेड देखेंगे और देन हम वी विल बी बैक। तो हम पाइथन स्ट्रिंग को अब हम पाइचार्म पे देखते हैं कि हम इनको इन्वर्टेड कॉमास को सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट में क्यों लिखते हैं और इनकी क्या वजह हो सकती है और इसको हम कैसे पाइचार्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जी, ये पाइचार्म हमने खोल लिया है। पाइचार्म की तमाम हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि हम जो स्ट्रिंग्स बनाते हैं, स्ट्रिंग्स कोई भी हो सकती है। फर्स्ट करें हम str1, ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई। इसके अंदर हमने मेंशन किया कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ माय नेम इज़ काशिफ, ये एक हमने एक स्ट्रिंग बनाई। हम इसको जब प्रिंट आउट कराएंगे तो हम एज इट इज़ प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट str1। ठीक हो गया। ये देखें, हम इसको यहाँ पे रन करके देखेंगे। ये देखें, ये इसने एज इट इज़, हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखा, इसने एज इट इज़ हमें रन करके दे दिया। अब हम इसको अगर डबल में लिखते हैं तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। रन होता है कि नहीं? जी, हो गया। माय नेम सेम। अब जो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा है हम इसमें भी लिख सकते हैं और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखने की एक ख़ास वजह ये है, वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको डिफरेंट लाइंस में भी लिख सकते हैं। लाइक 1 कॉमा 2 3 कॉमे, हम माय लेदर लाइन में लेंगे नेम, इसको नेक्स्ट लाइन में लेंगे और इसको हमने 3 इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अब हमने ये एक स्ट्रिंग मुकम्मल कर ली है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, हम जैसे इसको हमने लाइंस, डिफरेंट लाइंस में लिखा है, इसने इसको यहाँ पे हमें रन करके दिखा दिया। ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग्स हैं। इसको हम सिंगल कॉमा में भी लिख सकते हैं, डबल कॉमा से भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कॉमा से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा अपनी पावर पॉइंट स्लाइड शो में जाते हैं। तो जी, हम यहाँ पे देख रहे थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम पाइथन स्ट्रिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग में हम क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हम किस तरीके से कौन कौन से कोड हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेतहाशा कोड हैं। हम कुछ कोड जो हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है ये हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, वो कोड क्या है वो देखिए।
ये हमने स्क्रीनशॉट कुछ लिए हुए हैं, हेलो वर्ल्ड का स्क्रीनशॉट है। माई स्ट्रिंग के नाम से एक हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम है माई नेम इज़ काशिफ, जिसके जो पैरामीटर्स ये हैं माई नेम इज़ काशिफ। ठीक है, इसको हम प्रिंट माई स्ट्रिंग, जब हम इसको 9 कोटेड करेंगे, कोट में 9 मेंशन करेंगे, दैट्स मीन कि ये 9 नंबर वाले करैक्टर को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, सॉरी हमें ये बताएगा, सॉरी हमने ये एक्सट्रैक्ट मेंशन किया तो ये हमें 9 नंबर करैक्टर एक्सट्रैक्ट करके दिखा देगा। हम फ़ौरन पायचार्म पे आते हैं और इसको हम देख लेते हैं, str1 ही कर देते हैं, इज़ इक्वल टू माई नेम इज़ काशिफ। ठीक है, अब हम इसी स्ट्रिंग को हम एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, प्रिंट str प्रिंट str1, कोई भी हम यहाँ पे कैरेक्टर ले सकते हैं, लाइक 4, कैरेक्टर नंबर 4 को ये एक्सट्रैक्ट करा के हमें दे दे। हम इसको रन करते हैं, ये देखिए कैरेक्टर नंबर 4 जो है वो ए है। कैसे पता चलेगा? 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, जब भी पाइथन स्टार्ट करेगा काउंटिंग तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, देन 0 1 2 3 4 नंबर पे ए आ रहा है, इसलिए उसने एक्सट्रैक्ट करा के ए एक्सट्रैक्ट करा दिया। हम इसी तरीके से पावर पॉइंट के मुताबिक हम लाइक हमने अगर फ़र्ज़ करें हमने नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, नेम 4 पे है तो हम 4 कॉलन 1 4 5 6 7 8 हम 8 मेंशन करेंगे। देखिए हमें वो क्या एक्सट्रैक्ट करके देता है, एम। यहाँ से हम 3 अगर लिखेंगे तो पूरा नेम वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ये देखिए पायचार्म को बताएंगे और पायचार्म जी। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से जो पैरामीटर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले वो हमें उसने पैरामीटर्स कोई भी एक्सट्रैक्ट करके दे दिया था, अब हमने कहा है कि हमें इन बिटवीन इस नंबर से लेके इस नंबर तक हम पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करके दें, तो वो हमें पायचार्म ने इसको एक्सट्रैक्ट करके दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं। हम पहले अपनी स्क्रीन पे चले जाएं। इसमें हाँ, इसमें लास्ट कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, लास्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको -1 लिखना होता है, तो वो आपको लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर देता है। लेट्स सी कि हमें वो करके देता है कि नहीं। ये देखिए काशिफ का F लास्ट कैरेक्टर है, वो उसने हमें एक्सट्रैक्ट करके दिया। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिंग कहलाएगा। ये हमने जो कि पढ़ा कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्ट्रिंग में से। ठीक है, ये इसकी कमांड्स हैं, इसके कोड्स हैं, इसको हमने इस तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। हम किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली एक ही कमांड देकर अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली एक ही कमांड देकर लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रिंग को हम उसकी जो जितने भी उसकी लेंथ है, जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं, उस लेंथ को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी एक्सपेरिमेंट हम फ़ौरन जाके पायचार्म पे करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लाइक हमने एक स्ट्रिंग बना के रखी हुई है, सॉरी बैक कर लूँ मैं, हमने एक स्ट्रिंग बना के रखी हुई है ऑलरेडी, माई नेम इज़ काशिफ। हम अगर इसकी लेंथ के लिए जाते हैं, जैसा कि हमने देखें हमने लेंथ पे पढ़ा था कि माई स्ट्रिंग की लेंथ से पहले चले हम अपर केस में जाते हैं कि माई स्ट्रिंग और डॉट अपर केस हो। हम यहाँ पे देखें माई स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने डॉट अपर, देन यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस को एम्प्टी पैरेंथेसिस रखना है ताकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो हम उसने डिस्प्ले क्या करना है। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे कोट में जो एक स्ट्रिंग बनाई हुई है वो स्मॉल लेटर में बनाई हुई है। उसने माई नेम इज़ काशिफ को कैपिटल लेटर में कर दिया, अपर केस में कर दिया, कैपिटल लेटर में कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम फर्स्ट करें यहाँ पे हम नेम
कैपिटल लिख देते हैं और स्ट्रिंग को हम लोअर केस में करते हैं। लोअर केस में किया हमने स्ट्रिंग को, तो देखें उसने, हमने नेम को कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसने हमें लोअर केस में ऑल कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर दिया। इसी तरीके से हमने लेंथ काउंट से रिलेटेड पढ़ा था कि उसकी लेंथ को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो लेंथ काउंट किस तरीके से कर सकते हैं वो आप देखें। ये हमने लेंथ काउंट के एक्सपेरिमेंट लाइक एक हमने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। तो हमने सिर्फ सिंपल हमने लेंथ काउंटिंग LEN का कोड है वो मेंशन करना है। इसमें पैरेंथेसिस एम्प्टी वाले नहीं आएंगे, जस्ट आपने LEN लिखना है, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस जी। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करने के लिए हम LEN और देन हम str जो स्ट्रिंग है उसका वो मेंशन कर देंगे, तो वो स्ट्रिंग को काउंट करके हमें बता देगा। देखिए, ये देखिए, जैसे कि 17 कैरेक्टर हैं माई नेम इस काशिफ में, उसने लेन की कमांड लेन जो है लेंथ से निकला है, लेंथ स्ट्रिंग 1 जो हमने डिफाइन की हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं स्ट्रिंग को, तो वो हम इससे हम प्रिंट करवा सकते हैं जी। तो हम पावर पॉइंट की नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग उसकी किसी भी कैरेक्टर की बात कर रहा है, हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसी वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पे एक दफ़ा पाइथन में जाके इसको भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। रिप्लेस करने के लिए जैसा कि मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि रिप्लेसिंग एंड नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब, लाइक हमारे पास कितनी दफ़ा जो करैक्टर है उस वो डिस्प्ले मतलब स्ट्रिंग में लिखा हुआ गया कितनी दफ़ा आ रहा है, उसकी काउंट, उसको भी ये काउंट करके हमें दे देगा पाइथन। देखिए, हम यहाँ पे जो कमांड लगाएंगे स्ट्रिंग में, वो पहले तो हम एक दफ़ा एक लेटर को रिप्लेस करके लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी काउंटिंग भी कर लेते हैं जी। तो हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, प्रिंट str1.re रिप्लेस। ठीक है, ये हमने कमांड बना ली कि स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करे। अब हमने मेंशन करना है, पहले कॉमा में डालेंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है। फर्स्ट करें हम एक दफ़ा जो वर्ड यूज़ हो रहा है हम वो मेंशन करते हैं यहाँ पे के को रिप्लेस करते हैं ए कैपिटल डाल दिया हमने। ये देखिए ऑटोमेटिकली पाइथन हमें बता रहा है कि ये ओल्ड के है और न्यू ए है। हम इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने माय नेम इज आशिफ के को हटा के ए डाल दिया, जो कि इसने के से ए को रिप्लेस कर दिया। ये हमने एक कमांड थी। हम दूसरी हमारे पास हमने क्या कमांड पढ़ी कि नंबर ऑफ अकरेंस कि कितनी दफ़ा ये आया है, हम ये भी इसमें से निकाल सकते हैं। इसको काउंट का जस्ट फॉर्म है जी। तो हम नंबर ऑफ पाइथन में हम नंबर ऑफ अकरेंस को किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ अकरेंस को इसको 3 टाइम कर देते हैं और काशिफ को 2 टाइम कर देते हैं ताकि उसके लिए आसानी हो। str1 डॉट काउंट, जस्ट यहाँ पे हमने काउंट मेंशन करना है और उसके इन बिटवीन हमने ये चीज़ मेंशन करनी है कि हम किसको काउंट करना है। लाइक इज को एग्जाम्पल के तौर पे इस को हमें काउंट करके वो दे। ये देखिए इस 3 टाइम आया, ये जैसा कि हमने मेंशन किया था इस 3 टाइम आ गया, इजीली इसने मेंशन कर दिया। अगर हम यहाँ पे काशिफ कर देते हैं, इस काशिफ को हमने 2 टाइम मेंशन किया था, यहाँ पे उसने काशिफ को 2 टाइम अकरेंस उसकी बता दी कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर काशिफ 2 टाइम अकर हुआ। इसको हमने इसी तरह इसकी हमने कमांड दी थी और रिकॉर्ड किया था, तो वो हमें बता रहा था कि इस 3 टाइम अकर हुआ। जैसा कि हम इसको कर चुके हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपको करता हूँ। इस किया और हम इसको कोड को रन करेंगे।
ये देखें 3 टाइम इसने हमें बता दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि क्या है। ये पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस में एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि सब स्ट्रिंग की हम वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू भी बता सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू क्या है वो इस तरीके से हम बताएंगे। लाइक ये माई स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग माई नेम इज़ काशिफ है। अब हमने काशिफ की इंडेक्स वैल्यू बतानी है कि ये किस नंबर पे मौजूद है, तो हम जस्ट एक कमांड देंगे, प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, एज जिस तरह के आपके सामने आ रही है। इसको हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं पाइचार्म पे। जी फ्रेंड्स, तो पाइचार्म के अंदर हम इंडेक्स को किस तरीके से, इंडेक्स की वैल्यू को कोड कर सकेंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे, प्रिंट करेंगे। इंडेक्स वैल्यू हमने किसी की निकालनी है, लाइक हमने फर्ज करें स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड है डॉट इंडेक्स की हम पहले कमांड देंगे। देन हम जो वर्ड लाइक इज़ की हम अगर इंडेक्स निकालते हैं तो इज़ किस इंडेक्स पे मौजूद है, तो हम इज़ को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। तो और हम जब प्रिंट रन करेंगे तो देखें हम ये बताएगा कि इज़ 8th नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर पे 0 से स्टार्ट, 0 1 2, यहाँ पे 8th नंबर पे इज़ स्टार्ट हो रहा है। इज़ 8th जो वैल्यू है वो 8th है, यानी कि इसकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है इज़ की वो 8 है। ये सब जब सब स्ट्रिंग है। इसी तरीके से हम स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग, हम किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं, कॉमास के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिख देते हैं। फर्स्ट इसके बाद कॉमा डाल देते हैं और यहाँ पे स्प्लिट। अब यहाँ पे स्प्लिट के करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट करें हम लिखते हैं कॉमा, कॉमा सेपरेटेड कर लेते हैं हम इसको, कि जो जहाँ जहाँ कॉमा है वो वहाँ से सेपरेट कर दें। सिंपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कॉमा डाल दिया। ये देखें स्ट्रिंग स्प्लिट इन्वर्टेड कॉमा एंड यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट और लगाना है। ये देखें माई नेम को उसने अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, काशिफ को अलहदा कर दिया, इन तीनों को अलहदा मेंशन कर दिया। जहाँ जहाँ हमने कोमा मेंशन किया हुआ था उसने उसको सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते, इज़ अगर मेंशन करते हैं तो देखिए हमें कमांड में वो इज़ को बीच में से स्प्लिट ही कर दिया उसने। देख सकते हैं आप लोग, माई नेम इज़ नॉट देयर। लाइक अगर हम इसमें यहाँ पे काशिफ मेंशन करते हैं देन देखिए आप यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको एम्प्टी कर दिया है काशिफ को। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने स्ट्रिंग्स को समझने की कोशिश की कि स्ट्रिंग बेसिकली जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग है उसका क्या रोल है और उसको हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। होपफुली कि आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत होती जा रही है। अब हम एडवांस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, हम आगे से चीज़ों को कुछ बेहतर और कुछ एडवांस लेवल पे करने जा रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक क्विज़ रखें जो कि वीडियो क्विज़ होगा। आप लोगों को कमेंट्स में इसकी आंसरिंग करनी पड़ेगी और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं एक दफ़ा तमाम के तमाम आंसर मेंशन कर दूंगा। होपफुली कि मैं इस क्विज़ को ऑनलाइन कर सकूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को भी याद रखिए और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।